मुल्क में उठने वाले महंगाई के तूफान ने तमाम शोबा जिंदगी को मुतासर किया है। कारोबारी अफराद हों या मुलाजमत पेशा, हर कोई महंगाई का रोना रोता नजर आता है। यहाँ तक कि खैराती इदारे भी अपनी सर्विसेज बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। ईदी फाउंडेशन को हाल ही में अपनी एम्बुलेंस सर्विस के रियायती नरखों में 10 रुपये फी किलोमीटर का इजाफा करना पड़ा है। पाकिस्तान में इंतकाल खून के मैदान में सबसे बड़ी NGO फातिमा फाउंडेशन में रवां साल के दौरान थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए अद्वियात का बजट जरूरियात के बावजूद बढ़ाया नहीं जा सका। इसी तरह खिदमत खलक में मसरूफ अल खिदमत फाउंडेशन भी दिल और गुर्दे की पैबंदकारी के जदीद हस्पतालों के क़याम के अलावा दूसरे कई मनसूबों को फिलहाल मुअख्खर करने पर मजबूर हो गई है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने बताया कि गुज़श्ता 2-3 सालों के दौरान हमारे माली मसाइल में कई गुना इजाफा हुआ है, जिसकी वजह बढ़ती हुई महंगाई और चंदे में कमी है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल की कीमतों में बेदरेग इजाफे के बायस ईदी एम्बुलेंस सर्विस ने भी मजबूर होकर मरीजों की नकलो हरकत के लिए रियायती किराया 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए फी किलोमीटर कर दिया है। फैसल ईदी का कहना था कि किरायों में इजाफे के बावजूद इदारे को अवामी खिदमात के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों पर 75% सब्सिडी देना पड़ रही है। पाकिस्तान में अतियात और ग्रांट्स पर चलने वाले फलाही या खैराती इदारे गुज़श्ता चंद बरसों से शदीद माली मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह मुल्क में जारी मुआशी बदहाली को करार दिया जाता है। अतियात और सदकात ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग देते हैं, जो गुज़श्ता कई बरसों से माली मुश्किलात का शिकार हैं। अब जो शख्स 5 किलो आटा 1700 रुपए की बजाय 3000 रुपए में खरीदने पर मजबूर है, वो कैसे सदका या खैरात करने का मुतहम्मिल हो सकता है। राशन, तेल, दूसरी अशिया की नरखों और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की वजह से ईदी फाउंडेशन के अखराजात में 35 से 40% इजाफा हुआ है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए इंतकाल खून में इस्तेमाल होने वाली अक्सर अशिया बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं, जिनकी कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। अखराजात 20 से 25 लाख रुपए माहाना से बढ़कर तकरीबन 35 लाख रुपए हो गए हैं। खराब मईशत माशरे में अफराद की आमदन को बुरी तरह मुतासर करती है, जिससे फलाही इदारों को मिलने वाले अतियात और डोनेशंस में भी कमी वाक़ई हो सकती है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली से बड़े फलाही इदारों की आमदन मुतासर नहीं हुई, ताहम मखसूस इलाकों में काम करने वाली छोटी तंजीमों को बुरी मईशत की वजह से झटका ज़रूर लगा है। अल खिदमत फाउंडेशन के डॉक्टर साकिब अंसारी के मुताबिक अतियात देने वाले अफराद और इदारों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है और मामूल के हालात में आमदन में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अल खिदमत फाउंडेशन के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर साकिब अंसारी के मुताबिक हमें तो अपने इदारे में काम करने वालों की अदा की जाने वाली तनख्वाहें भी बहुत कम नजर आती हैं। नहीं मालूम महदूद आमदन रखने वाले घराने इतनी कम तनख्वाहों में कैसे गुजारा करते होंगे। अल खिदमत फाउंडेशन में गुज़श्ता कई बरसों से दिल और गुर्दों की पैबंदकारी के हस्पताल कायम करने के मंसूबों पर काम हो रहा था, जो मुआशी मुश्किलात के बायस ताखिर का शिकार हो चुके हैं। नए हस्पतालों और मराकिज के अलावा बाज़ दूसरे नए प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में थे, जबकि मौजूदा सर्विसेज को बेहतर बनाने की भी मनसूबाबंदी हो रही थी। लेकिन इस मुआशी अबतरी ने हमें इन सारे मनसूबों को सद खाने में रखने पर मजबूर कर दिया है। इसी तरह ईदी फाउंडेशन भी कराची में टेक्निकल स्कूल और नर्सिंग स्कूल कायम करने का इरादा रखती थी, ताहम माली मुश्किलात के बायस इन प्रोजेक्ट्स को फिलहाल मुअख्खर कर दिया गया। हमजा फाउंडेशन के हलीम गिल ने बताया कि मुआशी मुश्किलात के बायस उनके इदारे को अखराजात कम करने की गर्ज से कम अज़ कम 10 मुलाजमीन को फारिग करना पड़ा। इदारे ने फैसला किया कि बीमार बच्चों को फराहम करदा सहूलतों में कमी की बजाय मुलाजमीन की तादाद कम की जाए। अब हमारे यहाँ हर मुलाजिम पहले से 2 गुना ज्यादा काम कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।